हेलो। आज हमें एक फ़ंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 5 to the power x² प्लस 2 इंटू एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 डिवाइड बाई 2x² माइनस 11x प्लस 12। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने से पहले हमें उस फंक्शन का डोमेन चाहिए, यानी कि किन किन इनपुट पे वो डिफाइंड है, किस रियल एक्स के लिए वो डिफाइंड है। ठीक है, तो एक एक फंक्शन इसमें एनालाइज करते हैं यहाँ पे। और उसके पहले जो है कि फंक्शन के बाद रीराइट कर लेते हैं, उसको हमको देखने में आसानी रहेगी। तो दिस बिकम्स ई टू द पावर एक्स इंटू 5 to the power x² प्लस 2 इंटू एल एन एक्स इंटू, यहाँ पर ये रेशनल फंक्शन है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो है और इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 एंड डिवाइड बाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 4। ठीक है, तो इसका अगर डोमेन निकालेंगे किसका होगा, r होगा। इसके लिए r एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ln x है तो केवल पॉजिटिव रियल का डिफाइंड होगा, तो दिस इज r प्लस। और इस रेशनल फंक्शन कब डिफाइंड होगा, सभी r इनपुट के रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, 3/2 एंड 4 पे। तो ये हो जाएगा r माइनस दिस इज 3/2 एंड 4। तो ये दो इनपुट हम निकाल दिए, तो ये हो गया। अब ये हमारे पास चार फंक्शन हो गए, तो इनसे मिलकर फंक्शन बना हुआ है। तो जो पूरे फंक्शन का डोमेन होगा, इन सभी का क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा हमारे पास, दिस इज r प्लस एंड यहाँ से माइनस कर लेंगे, दिस इज 3/2 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन। अब हमें इन इनपुट पे फाइंड आउट करना है कि फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है वो सेट ऑफ आउटपुट क्या है। ठीक है, तो अब इनका रेंज निकालने के पहले इनके ग्राफ को थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं। तो मोटा मोटी में समझ सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर स्ट्रिक्टली कहेंगे तो ये 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है हमारे पास, तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ई टू द पावर एक्स का आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 5 to the power x² प्लस 2 है, तो 0 और 0 से आगे जाएंगे यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं हम कि इस पार्ट के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, दिस बिकम्स, यहाँ से ग्राफ ये भी इसी तरह से जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये x² है इसलिए ग्राफ एक्चुअल में इस तरह का इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नेगेटिव से मतलब नहीं यहाँ पे, जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड में ग्राफ इस तरह से ही जाएगा। ठीक है, एल का ग्राफ पे आते हैं, तो एल का ग्राफ में हमारे पास ये पॉजिटिव साइड में इस तरह से जाएगा। तो दो फंक्शन का आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है आर प्लस में। ठीक है, और एल का जो है अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, आर प्लस में क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर ही क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट में x-2 इस रेशनल फंक्शन के ग्राफ के लिए। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो इसमें इसका पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करते हैं। तो वर्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ के लिए कि ये फाइंड आउट कर लें यहाँ पे कि डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है, 3/2 और कहाँ पे, 4 पे। तो ये हो गया हमारे पास 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 तक की जरूरत है, यहाँ के 6 ही बना लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास 6 तक हो गया। ठीक है, तो 3/2 ये हमारे पास एक होगा, 3/2 पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट इसका हमारे पास एक ही आ गया। और दूसरा कहाँ पे है, 4 पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये कह सकते हैं कि 4 हो गया, दिस इज़ 3/2 और ये 4। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी वाली लाइन है, वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम x को क्या कर देंगे, इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ लिमिट, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2/x कर लेते हैं, और फिर 1 - 5/x एंड डिवाइड बाई दिस इज़ x, दिस इज़ 2 - 3/x एंड दिस इज़ 1 - 4/x। ठीक है,
तो जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली अगर माइनस इन्फिनिटी अगर लेंगे यहाँ पे तभी क्या आएगा 1/2, यानी कि x इक्वल यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इस के लिए दिस इज 1/2 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको ग्राफ ड्रॉ करने में फाइंड आउट करते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कब कर रहा है। तो 2 और 5 पे 0 हो रहा है फंक्शन एक्सप्रेशन ये, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये क्या है 2 है, यहाँ पर ये 0 हो रहा है, और ये 5 यहाँ पर भी क्या हो रहा है 0। तो 3/2 4 पे इन्फिनिटी वाली लाइन है, और 2 और 5 से क्या हो रहा है, ग्राफ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसमें ये है कि अब फाइंड आउट करते हैं ग्राफ का पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से हम निकालते हैं रेशनल एक्सप्रेशन का साइन के लिए कि सभी ऑड पावर्स हैं यहाँ पे, ऑड पावर ऑड पावर ऑड पावर, तो किसी एक इंटरवल में हम फाइंड आउट करते हैं साइन क्या, उसके बाद साइन अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो ये अगर आप x 5 से ज़्यादा रखें क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, उसके बाद ये वाला निगेटिव, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस बिकम्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 है 4 है, उसके बाद क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा दिस बिकम्स पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम एक काम और करते हैं इसमें, तो 5 के इधर हमारा पॉजिटिव हो गया, 5 से 4 के बीच में निगेटिव हो गया, उसके बाद पॉइंट क्या है 2 है, तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा दिस बिकम्स पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा 0 से 2 से 3/2 के बीच में निगेटिव, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर कोई पॉइंट नहीं, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि 5 से इधर के लिए ग्राफ क्या होगा एक्सिस के अबव, 4 से 5 के बीच में क्या होगा नीचे होगा, 4 से 2 के बीच में क्या होगा ग्राफ ऊपर होगा, 2 से 3/2 के बीच नीचे होगा, एंड 3/2 इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि अब इसमें इन्फिनिटी हो रहा है, तो एक साइड पता करते हैं 3/2 माइनस, अगर 3/2 से हल्का कम लेते हैं तो कम लेने में क्या होगा 3/2 कम से कम ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, 4 निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि 3/2 से कम पे क्या हो रहा है ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो अगर इस तरफ से आ रहा है तो इसके इस तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ से आ जाएगा, अगर 3/2 से ज़्यादा लेंगे तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब निगेटिव, तो ये हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव। 4 पे आते हैं, 4 से कम लेते हैं अगर, तो 4 से कम पे क्या होगा पॉजिटिव, 4 से कम पे निगेटिव, निगेटिव, यहाँ 4 से कम क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ गए पॉजिटिव, और ये दोनों क्या आ गए यहाँ पर निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव 4 से कम पे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ग्राफ इस तरह से, तो इधर क्या हो जाएगा ग्राफ यहाँ पे। अब देखिए ग्राफ यहाँ पे एसिम्पटोट है, तो इसको क्रॉस नहीं करना हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ क्या होगा इन्फिनिटी से आएगा, और ये पार्ट कहाँ पे 2 पे 0 हो रहा है, तो 2 को लेते हुए फिर ये इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद 4 माइनस में यहाँ पे 4 प्लस में देखते हैं यहाँ पे, तो माइनस इन्फिनिटी से आता है 5 पे क्या हो रहा है 0, तो ये पार्ट यहाँ से इस तरह से आते हुए ग्राफ अगेन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को नहीं क्रॉस करेगा, और यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक इंटरवल में पहले देखते हैं यहाँ पे कि जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम अपना जो रेंज की बात करेंगे, पहले एक इंटरवल लेवल लिमिट करते हैं, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है। तो हम अब अपना इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, हम 0 से लेते हुए 3/2 तक की जो है पहले हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3/2 पे ओपन और 0 पे भी ओपन, राइट। ओके, अब इसका रेंज की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको इंटरवल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ln x 0 कहाँ पे हो रहा है 1 पे, तो इस इंटरवल को ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं यहाँ से, तो दिस बिकम 0 से 1, इंटरवल एक ले लिया हमने, और एक ले लिया हमने 1 से 3/2, ठीक है। यहाँ से इस तरह से 2 इंटरवल ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन भी लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास पहला फंक्शन e⁻x है, फिर 5⁻x² + 2 है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट है ln x है हमारे पास, और उसके बाद है हमारे पास x² - 7x + 10 एंड डिवाइड बाई हो गया हमारे पास, ठीक है, x² - 7x + 10 एंड डिवाइड बाई हो गया, दिस इज 2x² - 11x + 12, ठीक है। ओके, अब 0 से 1 ले रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग है e⁻x का, तो ये हो जाएगा दिस इज 1 to कहाँ तक चला जाएगा, दिस इज e तक, ठीक है। ये ग्राफ ये आउटपुट हो गया हमारे पास इसका रेंज, ठीक है।
5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं, अगेन ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 0 पे हो जाएगा, दिस इज 5 स्क्वायर से, और 1 पे कितना हो जाएगा, दिस इज 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट हो गया। अब 0 से 1 में ln x का ग्राफ अगर देखते हैं तो 0 से 1 में यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, दिस इज पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग यहाँ पर 0, ठीक है, इंक्लूड कर रहा है 0, तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये आउटपुट दे रहा है। अगेन ये मोनोटॉनिक कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अब इसको अगर निकाला जाए तो ये ग्राफ जो है, अगेन ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है यहाँ पे, तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल्स टू, अगर आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/12, और 10/12 कितना हो जाएगा, 5/6, तो ये हो गया 5/6 से होते हुए, और 1 पे निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, तो 4, एंड 4 बाई यहाँ पे 12 to 14, एंड 14 माइनस 11 3, तो ये हो गया यहाँ पर इसका आउटपुट, ठीक है। 1 पे 12 to 14 माइनस 11 3 हो गया, और यहाँ पे 1 10 11 माइनस 1 4, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो अप्रोच कर रहा है और राइट साइड में ये सारी वैल्यूज क्या होंगी एक साथ, और कॉन्टीन्यूअस है। अब ये सारे आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो कि चूंकि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ पे, ये सभी पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके इनका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, 1 से 3/2, अगेन e टू द पावर 1 एंड e टू द पावर 3/2 हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आउटपुट, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन। अब यहाँ पे ln x यहाँ पे लेते हैं, तो इस पार्ट के लिए हमारे पास ln x का ग्राफ 1 से 3/2, ठीक है, तो इंक्रीजिंग है, तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज अच्छा 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है, तो 1 पे कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3, और इसके पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3/2 है, तो 9/4 प्लस 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ln x में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज 0 से ln 3/2 हो जाएगा, ओपन। अब इस पार्ट में आते हैं, जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आउटपुट आएगा वो 4/3 से स्टार्ट करेगा, और इसका ग्राफ अगर देखिए तो 4/3 से आगे पूरा कहाँ जा रहा है, आप जैसे 3/2 पहुँचे प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो 4/3 से ये आउटपुट हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कि पूरा का पूरा एक्सटेंड हुआ, ये 0 भी है, ये इन्फिनिटी भी है, तो ये इधर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर का, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच रहा है, ये 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन दोनों का क्या चाहिए, क्योंकि ये और हमने लिया हुआ है, ब्रेक डाउन किया, तो भी क्या हो जाएगा और, यानी कि यूनियन, तो इसका मतलब है यूनियन करके क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज है वो एक छोटे से इंटरवल में ही हमारे पास आर आ गया। अभी हमारे पास ये सारा इंटरवल है, चूँकि अब कुछ भी और एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी और ऐड करने के लिए नहीं है, तो जो भी आएगा वो आर का ही पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इस एक्सप्रेशन का रेंज है फॉर दिस डोमेन, यानी नेचुरल डोमेन पे, वो रेंज क्या होगा आर। तो दिस इज द रेंज, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है, ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन फॉर द नेचुरल डोमेन, ठीक है। ओके, थैंक यू।